25% हमारे ऊपर अगर टैक्स लगा देंगे तो हम वो माल कैसे दे पाएंगे उनको। बहुत ज़्यादा टेंशन है। रॉ मटेरियल सेम प्राइस पे आ रहा है बट वो बिग कम पे रहा है तो हमें तो नुकसान ही है ना। वहाँ की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, दोनों लोग मिल के बात करें, इसका कुछ समस्या का समाधान निकालें, और नहीं तो हम पे सब्सिडी दिया जाए, या तो हम उनको नुकसान में माल देंगे या तो आगे से बिजनेस बंद करेंगे। तो दोनों में हमारा नुकसान है, नुकसान तो हमारा ही है मैन्युफैक्चरर का। जो माल हमारा बना हुआ उसको हम करेंगे क्या? बिल्कुल। हम उसको स्क्रैप में तो नहीं बेच सकते ना। मोदी गवर्नमेंट को मेडिशन में जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरर को तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस 25% टैरिफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पर 25% का टैक्स लगाने का ऐलान किया है। कहा है कि भारत से जो भी चीजें जैसे कि फार्मा की चीजें होंगी या फिर आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भारत से अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट होंगी तो 25% का टैक्स लगेगा। 1 अगस्त से टैक्स लागू होने की बात कही गई है और ऐसे में अब भारत के अंदर आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर और गारमेंट के बड़े एक्सपोर्टर टेंशन में हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोर्ट होगा अमेरिका में सामान पहुंचेगा और जब 25% वो और महंगा हो जाएगा टैरिफ लगने के बाद, तो ऐसे में टेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो भारत के में जो एक्सपोर्टर हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्टर, उन पर काफी असर देखने को मिले, रोजगार का संकट खड़ा हो जाए और प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज हो। इसके साथ ही साथ जीडीपी पे भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। देखिए आज मैं जो आया हूं ना, वो मैं आया हूं, देखिए जरा स्क्रीन पर, ये एक इलेक्ट्रिक पैनल बनाने वाली फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसमें इलेक्ट्रिक पैनल बनाए जाते हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं और यहीं से सीधा मैन्युफैक्चर होने के बाद अमेरिका इनको परचेज करता है। ऐसे में अब इन लोगों के ऊपर भी टेंशन है। इनका कहना है कि जिस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जीडीपी पर भी असर पड़ेगा और इसके साथ ही साथ एक बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पैनल की, और यहाँ पर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल को फ्लो करते हैं उस तरीके से वो पूरा इक्विपमेंट तैयार किया जाता है और सीधा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से अमेरिका की तरफ। और अब यहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कहीं समाप्त होने लग जाए, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं और डिमांड ऐसे में सप्लाई जो है वो कम हो सकती है। तो हमारे साथ आप देखेंगे कि यहाँ के जीएम साहब हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये समझाइए हो क्या रहा है। इस पे जो है पहले जो है सीट कटती है, इसमें सीट की कटिंग होती है, जो हम सीट मंगाते हैं पहले इस पे कटती है, उसके बाद आगे यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, इसका अगला प्रोसेस वहाँ है जो बेंडिंग तो होगी। क्या बेसिकली ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल फ्लो करने वाले जो पैनल होते हैं वो बनते हैं? जी, इलेक्ट्रिकल पैनल बनते हैं, इसका हर जगह यूज है। आप डोमेस्टिक, आपको इंटरनेशनल, हर जगह हम लोग का ऑल ओवर इंडिया तो है ही, पैन इंडिया पे काम होती है ज़्यादातर, बाकी विदेशों में भी हमारा सप्लाई है, जैसे अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, सिर्फ चाइना में हमारा माल नहीं जाता, बाकी ऑल ओवर। अमेरिका में जिस तरीके से एक्सपोर्ट होगा, थोड़ा सा इधर आ जाइए, अमेरिका में जिस तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है और अब कहा गया है, थोड़ा सा इधर कैमरे की तरफ टिल्ट हो जाए, अब ये कहा गया है कि 1 अगस्त से 25% का टैरिफ लगेगा। क्या इस बात को लेकर दिमाग में टेंशन है? बहुत ज़्यादा टेंशन है सर। देखिए कोई भी देश हमारे ऊपर अगर टैरिफ लगाता है तो जो हम माल सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा रेट एक तय हो चुका है, उस पर जो एक फिक्स प्राइस हुआ है, सपोज दैट
हमने मान लीजिए उस पर 10% 15% जो भी हम प्रॉफिट लिए, अब उन्होंने उतने में हमारा डील तय हो गया। अब आगे मान लीजिए 25% हमारे ऊपर अगर टैक्स लगा देंगे तो हम वो माल कैसे दे पाएंगे उनको, ये अड़चन आएगी। हम कहेंगे जी हमारा पैसे बढ़ाइए, वो कहेंगे जी हमारा तो डील तय हो चुका है। तो या तो हम उनको नुकसान में माल देंगे या तो आगे से बिजनेस बंद करेंगे, तो दोनों में हमारा नुकसान है। नुकसान तो हमारा ही है मैन्युफैक्चरर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप जैसे अब मान लीजिए जून और जुलाई में जो डील हुई है, अब अगस्त में शिपमेंट जाएगा, तो जैसे टैरिफ लागू हो जाएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। तो एक नुकसान वो भी है कि क्योंकि जिस बात पे डील हुई थी, जिस अमाउंट पे डील हुई थी, कॉस्टिंग अब बढ़ गई है आपकी, तो क्या उसका भी असर आपकी जेब पे ही पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो माल हमारा एक पैक पड़ा है जो जाने डिस्पैच के लिए रेडी है, अब मान लीजिए हम डिस्पैच उसको करेंगे अगस्त में, तो हमारे साथ क्या दिक्कतें आएगी कि 25% वो हमसे ही लेंगे। अगर मान लीजिए हम कहेंगे नहीं, तो जो माल हमारा बना हुआ उसको हम करेंगे क्या? बिल्कुल। हम उसको स्क्रैप में तो नहीं बेच सकते ना, हमें तो डिस्पैच करना ही है। तो हम अपने जेब से 25% भर के और उनको माल डिस्पैच करेंगे। तो ये लेबर की टेंशन भी है, क्योंकि जिस तरीके से जब डिमांड जो है वो आपकी बायर्स वहाँ नाराज हो जाएगा। दाम में जब आप प्राइस इंक्रीज करेंगे क्योंकि टैक्स आप पे लगेगा, दाम बढ़ाएंगे, बायर्स वहाँ तैयार नहीं होगा, तो प्रोडक्शन में भी दिक्कत आएगी। क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर भी चिंतित है? बिल्कुल सर, देखिए जब काम ही कम हो जाएगा तो हमारा हर चीज़ पे असर पड़ेगा। लेबर मान लीजिए अभी जो है 35 लेबर है, तो आने वाला टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो 35 से हमें 20 करना पड़ेगा, फिर 15 करना पड़ेगा, फिर 10 करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो भी सरकार है, यहाँ की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, दोनों लोग मिल के बात करें, इसका कुछ समस्या का समाधान निकालें, और नहीं तो हम पे सब्सिडी दिया जाए। अच्छा, ये जिस तरीके से जो पैनल बना रहे हैं दिखाया जाए, ये थोड़ा समझाइए ना, किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, क्या कर रहे हैं आप? जी, अभी बताया था कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं जो सीट होता है। तो सीट आप देख रहे हैं, सीट आया, इस पे कटिंग होगा, उसके बाद आगे वहाँ बेंडिंग होगा, उसके बाद आगे उधर फिर स्ट्रक्चर तैयार होगा बेल्डिंग करके। अच्छा, मतलब यहाँ जो शीट कटेगी उसके बाद इस वाले पोर्शन में इस पे बेंडिंग होगा जी उसके बाद आगे जो है यहाँ पे जी जी तो हमारा जोड़ाई का काम चलता है, बेल्डिंग जिसको बोलते हैं, बेल्डिंग होगा यहाँ पे। यहाँ स्ट्रक्चर की बेल्डिंग है जी, और फिर उसके बाद बेल्डिंग होने के बाद इसमें फिनिशिंग विनिशिंग करके ग्राइंडिंग का काम होगा, उसके आगे जाके उसके बाद इसको पेंटिंग करेंगे, पाउडर कोटिंग होगा। तो अगर यहाँ से जिस तरीके से ये जो काम होगा, तो उसके बाद ये जो पैनल है, क्या ये यहाँ से स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो तैयार होने के बाद ये उस शकल में चला जाएगा? जी 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 जी, हमारा जैसे ये पैनल आप देख रहे हैं इस तरीके से तैयार हो गया ढांचा। अब इसको तैयार होने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फिट करते हैं, बस वायर लगाए, वायरिंग किए, उसके बाद जो है ये तैयार हो गया, थोड़ी देर में तैयार होने वाला है, उसके बाद इसको डिस्पैच किया जाए। ठीक है, तो देखिए आप किस तरीके से ये जो पैनल है ना इलेक्ट्रिक के, ये जैसा अभी यहाँ के जीएम साहब थे वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ये तैयार होता है। तो अब जब ये शीट कटिंग के बाद इस तरीके से ये ऐसी शक्ल में आ जाएगा और ऐसे कर करके ये पूरे पैनल ऐसे में तैयार होते हैं, ये आप देख रहे हैं। और अब हमारे साथ यहाँ के ऑनर हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ करना है। सर, क्या टेंशन बढ़ गई है 1 अगस्त से? नहीं, बिल्कुल टेंशन तो बढ़ना स्वाभाविक है। जिस तरीके से ये 25% का टैरिफ लगा है, तो मेरी क्या, जो हर बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट करता हुआ, सबकी टेंशन वाजिब है। जी, तो जब प्रोडक्शन को लेकर भी बहुत टेंशन है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में प्रोडक्शन पर भी संकट आए। नहीं बिल्कुल, हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो हमारी कंपनी की स्थिति है तो उस पर तो इम्पैक्ट डालेगा फाइनेंशियली, तो इफेक्ट तो ऑब्वियस है, इम्पैक्ट पड़ना है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे तो लेबर छटने की भी स्थिति आ सकती है। नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे पास थोड़ा कुछ डोमेस्टिक भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं तो हम लोग कर रहे हैं, बट हाँ, लेकिन हमारा मोस्ट इम्पोर्ट का ही और एक्सपोर्ट का ही रहता है। तो एक्सपोर्ट का मेजर हम यूएस वगैरह में करते हैं, तो
असर डालेगा लेबर पे। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हमारा रॉ मटेरियल सेम प्राइस पे आ रहा है बट वो बिग कम पे रहा है तो हमें तो नुकसान ही है ना, तो कहीं ना कहीं हम उसकी कटौती करेंगे। तो जिस तरीके से आप लोग एक्सपोर्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए? ये बिल्कुल उठाना चाहिए, इसमें इनको मोदी गवर्नमेंट को मेडिएशन में जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरर को तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस 25% टैरिफ से। तो जिस तरीके से अप्रैल में भी कहा गया था कि 25% का टैरिफ लगेगा, हालांकि वो नहीं लग पाया, लेकिन अब कहा है कि 1 अगस्त से लगेगा। क्या लगता है, एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, दूसरी तरफ अमेरिका ही भारत की गर्दन काटने में लगा है, क्या कहेंगे? नहीं, कभी एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री कभी तो दोस्त तो हो नहीं सकते, वो एक दूसरे का कहीं ना कहीं अपना हित होता है। तो भारत का भी अपना हित है, यूएस का भी अपना हित है। अब यूएस ये देख रहा है कि भाई हमने उसके ऊपर पहले क्या टैरिफ रेट लगाया, जब से डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म इनका आया है तो ये उन्हीं कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं जो लोग टैरिफ ज्यादा इन पे करते थे, तो उसमें इंडिया भी है। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, हमारा ये जो पैनल है जी, तो ये हमारा एक्सपोर्ट होना है यूएस के लिए। ये सामने वाले हाँ जो है ये एक्सपोर्ट होना है। हाँ जी। अब इसके ये बना हुआ रखा हुआ है हमारा, ये हमने इसकी पैकिंग तैयार रखी हुई है, ये शिपमेंट होनी थी बट अब टैरिफ के चक्कर में हमने इसको थोड़ी दिन के लिए रोक दिया, क्योंकि अब 25% बढ़ा, हमारा जो एग्रीमेंट हो रखा है वो पुराने स्तर पे हो रखा है, पुराने रेट पे हो रखा है, तो हम उसको अब वो रिवाइज हो नहीं सकता। तो अभी वही डिस्कशन चल रहा है कि हम इसको आगे कैसे देंगे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे में मान लीजिए कि आपका पूरा प्लांट है, प्लांट दिखा दो, ये प्लांट है पूरा, तो ऐसे में जिस तरीके से क्या अगर टैरिफ वापस नहीं होता है तो क्या सरकार को एक्सपोर्टर के लिए कुछ सब्सिडी वाली स्कीम भी लॉन्च करनी हाँ, चाहिए? बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए। एट लास्ट चलती तो गवर्नमेंट को पैसा तो बिजनेस ही देता है ना जो, और सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट करा, ये तो भारत सरकार की नीति भी है कि एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा जाए, तो अगर सब्सिडी देती है तो ये तो अच्छा है हम सबके लिए। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सिरदर्दी आप लोगों के लिए तैयार हो रही है, अगर अमेरिका इसी रवैये पे रहा तो बहुत टेंशन हो सकती है। हाँ, इनिशियल लेवल पे तो दिक्कत है क्योंकि अब नई नई चीजें चालू होंगी, उन्हें हमें समझना है, वहाँ की गवर्नमेंट को समझना है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक पैनल यहाँ पर बनते हैं और इलेक्ट्रिक पैनल अब जो है वो यहाँ पर कुछ शिपमेंट भी तैयार है, और इनका कहना है कि जो जून और जुलाई में डील हुई थी ना, उसको लेकर एक सिरदर्दी है। सिरदर्दी इस बात की है कि उसकी अब जानी है डिलीवरी, लेकिन वो टैरिफ के तहत कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो कॉस्टिंग उसकी बढ़ेगी, और ऐसे में ये समस्या आ रही है कि अब जो बायर्स है उससे दाम ज्यादा लेने में इन लोगों को कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इनका कहना है कि बड़ी जिस तरीके से डील हुई थी वो अब कहीं ना कहीं कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, और अब सरकार से लगातार इन लोगों की गुजारिश है कि वो इस पर लेकर अमेरिका के साथ एक अच्छी वार्तालाप करे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 25% का टैरिफ लग रहा है वो कहीं ना कहीं रोका जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक्सपोर्टर के लिए कुछ सब्सिडी की स्कीम लॉन्च की जाए ताकि आने वाले दिनों में इनके रोजगार के ऊपर संकट ना हो। देखिए, ये जो लेबर काम कर रही है ना, ये जो लेबर है ये ऐसे ही काम करती रहेंगी, और ऐसे में अगर जो टैरिफ लगेगा तो बायर्स उसी दाम में माल परचेज करने की कोशिश करेगा, और अगर माल उस दाम पे नहीं मिलेगा तो बायर्स डील कैंसिल कर देगा, और डील कैंसिल होगी तो यहाँ पर प्रोडक्शन तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुराना जो प्रोडक्शन होगा वही यहाँ जैसे ये रखा हुआ है वो ऐसे स्टोरेज में पड़ा रहेगा। जब सेल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेबर की छटनी करनी पड़ेगी, और जब लेबर की छटनी होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार का संकट देश के सामने भी खड़ा होगा, और इसके साथ ही साथ इन जैसे जो एक्सपोर्टर हैं उनके सामने भी खड़ा होगा। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्कार।